गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब्सिडरी बुक्स करके चैप्टर स्टार्ट किया था और परचेज बुक के उसके हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग सेल्स बुक के क्वेश्चंस करते हैं ना। देखिए, परचेज बुक में आप लोगों ने कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए थे बेटा? जो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आपने करी है वो ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने क्या किए थे? रिकॉर्ड किए थे। उसमें आपको कुछ आया था कि कैश परचेज ऑफ गुड्स है, एक दो क्वेश्चंस के अंदर आया था जिसके लिए मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। तो कैश परचेज ऑफ गुड्स जो है वो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। फिर इसके बाद एक आया था क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स। अगर क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स हम लोग करते हैं तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा? जर्नल प्रॉपर के अंदर, है ना। जर्नल प्रॉपर इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, जिसमें ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट्स एंट्री, है ना, ये सब एंट्रीज जो है और भी फर्दर जो दूसरी एंट्रीज होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो किस तरीके से उनको रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल प्रॉपर में आगे करेंगे। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं क्या? सेल्स बुक। देखिए, कल परचेज बुक का जो आप लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस किया था उसमें क्या था? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, फिर इनवॉइस नंबर, फिर क्या था? डिटेल्स, कॉस्ट और टोटल। ठीक है, आज जो हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्स बुक का, मैंने आपको बोला था सेम फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं, लेकिन सिर्फ एक जगह चेंज होगा क्या कि कॉस्ट की जगह क्या हो जाएगा? सेल्स प्राइस आ जाएगा, बस इतना सा चेंज। अगर फ्रेट है क्वेश्चन में तो हम फ्रेट का कॉलम भी ड्रॉ करेंगे और फ्रेट नहीं है तो आपको फ्रेट का कॉलम ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? तो स्टार्ट करते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया हुआ है? देखो, परचेज सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ हेमा ट्रेडर्स डीलिंग इन फर्नीचर। तो फर्नीचर की डीलिंग करते हैं हेमा ट्रेडर्स, इसके लिए अपने को क्या बनाना है? सेल्स बुक बनाना है। तो फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते बेटा। एक कॉलम बनेगा डेट का, एक कॉलम बनाएंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, LF। अच्छा, इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिटेल्स, सेल्स प्राइस और टोटल, है ना। फ्रेट भी क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग फ्रेट का कॉलम भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो ये आपकी सेल्स बुक, ठीक है। सबसे पहले कॉलम बनाया आपने डेट, फिर कॉलम में पर्टिकुलर्स, LF, है ना, फिर डिटेल्स और यहाँ लिखेंगे क्या अपन? सेल्स प्राइस, है ना। क्या लिखेंगे? सेल्स प्राइस, और लास्ट में लिख देंगे क्या? टोटल। ठीक है, देखिए ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कब? अप्रैल 1 को, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 और पार्टी का नेम क्या है? मैसर्स गुप्ता फर्नीचर। तो पार्टी का नेम आ जाएगा क्या? मैसर्स गुप्ता फर्नीचर। ठीक है, मैसर्स गुप्ता फर्नीचर। क्या खरीदा है आपने? 100 चेयर्स एट द रेट 1500 पर चेयर। तो 100 चेयर्स एट द रेट 1500 पर चेयर, यानी 1500 ईच। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, फिर इसके बाद 40 टेबल्स एट द रेट 2000 पर टेबल। तो 40 टेबल्स एट द रेट 2000 पर टेबल, यानी 2000 ईच। तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 8 80,000 रुपीज़। क्लियर है? और कुछ है नहीं, तो टोटल कर लेंगे। कितनी आएगी बेटा? 2,30,000 जो है इसकी टोटल आएगी, है ना। टोटल कितनी आएगी? 2,30,000 रुपीज़। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है कितना? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है आपको कितना? 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट आएगा कितना? 5% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट आएगा कितना? 11,500। ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा? 11,500। अगर आप माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू बचेगी कितनी? 2,18,500 और टोटल में भी लिख देंगे कितना? 2,18,500 रुपीज़। क्लियर है? ठीक है, और कैलकुलेट कर लेना आप ऐसे। 2,30,000 का 5% यही आएगा 11,500, कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल 10। तो देखिए बहुत सिंपल है बेटा, बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में से देख के क्या करना है? डायरेक्ट नोट डाउन करना है। चाहे परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, सबका फॉर्मेट कैसा है? सेम है। तो अप्रैल 10 को क्या दिया हुआ है? मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स। तो पार्टी का नेम लिख देंगे यहाँ पे मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स। और मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स से कितना क्या खरीदा है आपने? 150 डेस्क एट द रेट
1000 ईच, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना वापस से 1,50,000। और क्या बोला है आपको, 160 चेयर एट द रेट 1500 ईच, तो 160 चेयर्स एट द रेट 1500 ईच। तो कैलकुलेट करना जो भी अमाउंट आएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करना। फिर इसकी जो भी टोटल आएगी उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कितना परसेंट, 5%। ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करना है आपको, 5%। तो ये जो अमाउंट आएगा इसका 5% ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है आपको, माइनस करना है। और आउटर कॉलम में क्या लिख देना है, अमाउंट लिख देना है। क्लियर। ये अप्रैल 10 नोट्स के अंदर आपको अवेलेबल रहेगा सॉल्यूशन, पर फिर भी प्रैक्टिस करें कि आप लोग खुद से क्या करें, सॉल्यूशन करें बेटा। खुद से जितनी कैलकुलेशंस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट होगी। देखिए 11th और 12th क्लास में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेशंस जो है वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। अगर आप अभी कैलकुलेशंस मोबाइल से या कैलकुलेटर से करते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर फिर प्रॉब्लम आने वाली है। क्लियर। तो प्लीज़ जो कैलकुलेशंस जो है वो आप लोग फास्ट करिए, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस ही है, तो कोशिश करें आप लोग खुद से करने की, है ना। सॉल्यूशंस जो है नोट्स के अंदर वहाँ पे मिल ही जाएगा, बट स्टिल आप लोग भी ट्राई करते रहिए। अप्रैल 10, फिर उसके बाद दिया हुआ बेटा क्या, अप्रैल 15। तो नेक्स्ट है क्या, अप्रैल 15। किसको सेल किया है आपने, मैसर्स आइडियल फर्नीचर। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा क्या, मैसर्स आइडियल फर्नीचर, ठीक है। मैसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस को आपने क्या सेल किया है, 10 सोफा सेट एट द रेट 75,000 ईच। 10 सोफा एट द रेट 75,000 ईच, यानी कितना हो जाएगा ये, 7,50,000। फिर आपको बोला है क्या, 5 अलमीरा एट द रेट 5 अलमीरा एट द रेट कितना, 3,000 ईच, है ना। तो ये अमाउंट हो जाएगा कितना बेटा, 15,000 रुपीज़। फिर आपको बोला है क्या, 25 राउंड टेबल्स। तो 25 टेबल्स एट द रेट 4,000 ईच। तो ये अमाउंट आएगा आई थिंक 100 और 1 लाख रुपीज़, है ना। इसकी टोटल कर लेंगे अपन 850 और 8,65,000 रुपीज़। माइनस क्या करना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है कितना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है कितना बेटा, 10%, यानी कितना हो जाएगा 86500, 86,500। और माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे, और फाइनली इसकी क्या कर लेंगे हम लोग, टोटल कर लेंगे, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। बिल्कुल सेम जैसा परचेज बुक किया था वैसा ही सेल्स बुक है। फॉर्मेट में सिर्फ एक चेंज हुआ है, कॉस्ट की जगह क्या हो गया, सेल्स प्राइस। बाकी एज इट इज़ लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह अगर है तो माइनस करना है, फ्रेट है तो एक अलग से और कॉलम बनाना है, और कुछ भी नहीं। तो बहुत ईजी पार्ट में है ये, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ज्ञान प्रसाद एंड ब्रदर्स के लिए सेल्स बुक बनानी है आपको, स्टेशनरी का बिजनेस है ना। तो एक ट्रांजैक्शन आप देखें इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 का जुलाई 10 का जो ट्रांजैक्शन है, जुलाई 10 का अगर आप ट्रांजैक्शन देखेंगे, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर 62 रुपीज़, है ना। अपन ने जर्नल में भी, डाउट क्लास में भी मैंने लिया था इसको। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर जो है 62 रुपीज़ का सेल किया है। ये गुड सेल नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, सेल ऑफ स्क्रैप है या सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है। तो जुलाई 10 का ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी सेल्स बुक में इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी है वो सब आपके स्टेशनरी का बिजनेस है तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, जुलाई 10 का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना। मैंने आपको बता दिया सेल ऑफ स्क्रैप है। एज वेल एज जुलाई 7 में भी सेम ही है, गुप्ता एंड कंपनी कोलकाता वो डील्स इन फर्नीचर। तो एक जनवरी 20 का जो इसमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹600 टू राजा एंड कंपनी। प्रिंटर बेचा है, तो प्रिंटर आपके लिए क्या होती है, एसेट, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जनवरी 20 का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। अदरवाइज जनवरी 5, जनवरी 10 और 25 तीनों ही ट्रांजैक्शंस क्या है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड होंगे। क्लियर। तो 6 और 7 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो आप टिक लगाते जाना।
वीडियो जब भी आप देख रहे हैं तो टिक लगाते जाना आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बनाना है, पढ़ते हैं पहले अपन। प्रिपेयर परचेज बुक एंड सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राहुल। अपने को क्या बनाना है, परचेज बुक भी बनाना है और क्या बनाना है, सेल्स बुक भी बनाना है, यानी एक ही क्वेश्चन में दोनों बुक बनाना है। तो जो परचेज के ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में, और जो सेल्स के ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में। तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 बुक बनानी है आपको। पहले आप लोग परचेज बुक बनाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे, सेल्स बुक बनाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा ट्रांजैक्शन परचेज का है, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन सेल का है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना और फिर इसको होमवर्क में करना। आप देखिए क्या दिया हुआ है, बॉट फ्रॉम मैसर्स उमादत्त मुंबई, मुंबई से आपने गुड्स खरीदा है, तो कौन सी बुक में आएगा बेटा, परचेज बुक में। तो जनवरी 1 का ट्रांजैक्शन परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। जनवरी 2 को क्या दिया हुआ है, सोल्ड टू श्री दयाल, श्री दयाल को आपने सेल किया है, तो ऑब्वियसली कौन सी बुक्स में कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा, ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। जनवरी 8 बॉट फ्रॉम BILT दिल्ली, तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा बेटा, परचेज बुक में। तो जनवरी 1 का ट्रांजैक्शन परचेज बुक, जनवरी 2 का ट्रांजैक्शन सेल्स बुक, जनवरी 8 का ट्रांजैक्शन फिर से परचेज बुक, जनवरी 12 का ट्रांजैक्शन देखो आप, सोल्ड टू गुप्ता ब्रदर्स 250 रजिस्टर और ये सब, तो किस में रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में। फिर जनवरी 18 का ट्रांजैक्शन सोल्ड टू रामचरण दास, ऑब्वियसली कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में। फिर जनवरी 25 बॉट फ्रॉम हरीराम एंड दिल्ली, तो किस में रिकॉर्ड होगा बेटा, परचेज बुक में। और सोल्ड टू ऋषि कुमार, तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये सेल्स बुक के अंदर आपका रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज बुक, सेकंड ट्रांजैक्शन सेल्स बुक, थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज बुक, फोर्थ ट्रांजैक्शन सेल्स बुक, फिर वापस से जनवरी 18 वाला ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में, जनवरी 25 वाला ट्रांजैक्शन परचेज बुक में, और जनवरी 31 वाला ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आप लोगों को करना है बेटा, और ईमानदारी से क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी फिर प्रॉब्लम आएगी। देखो बहुत इजी चैप्टर है और एग्जाम में वेटेज रखता है 6 मार्क्स 8 मार्क्स का, चाहे हाफ ईयरली की मैं बात करूँ चाहे ईयरली की मैं बात करूँ, तो वेटेज है, बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मेट है। 2-3 क्वेश्चंस भी अगर आप ढंग से कर लेंगे तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ फॉर्मेट कैसे बनाना है, कैलकुलेशंस किस तरीके से करनी है और नोट डाउन कैसे करना है। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको परचेज रिटर्न बुक। देखिए अभी हमने पढ़ा क्या, परचेज बुक, फिर हमने पढ़ी क्या, सेल्स बुक। अब क्या है परचेज रिटर्न बुक, देखो नाम से भी पता चल रहा है, मैंने आपको बताया परचेज रिटर्न का एक और नेम होता है बेटा, परचेज रिटर्न का एक और नेम होता है क्या, रिटर्न आउटवर्ड। क्या नेम होता है, रिटर्न आउटवर्ड। तो बहुत सी बार क्वेश्चन में ऐसा भी बोलते हैं प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक, या ऐसा भी बोला जाता है क्या, प्रिपेयर रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो वन एंड द सेम थिंग, कोई अलग चीज़ नहीं है। नाम से पता चल रहा है क्या, परचेज रिटर्न बुक है, यानी क्या करना है, परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, यहाँ पे इनवॉइस नंबर की जगह एक नया कॉलम बन जाएगा जिसका नाम है डेबिट नोट नंबर। क्या कॉलम बन जाएगा, डेबिट नोट नंबर, है ना। क्योंकि देखिए आप जब भी किसी पार्टी को गुड्स रिटर्न करते हैं, जब भी आप किसी पार्टी को गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसके अकाउंट को क्या करते हैं, आप डेबिट करते हैं। जब भी हम लोग किसी पार्टी को गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसके अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पढ़ी अपन ने परचेज रिटर्न की एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो हमारे बिजनेस की प्रैक्टिस होती है क्या, जर्नल जो प्रैक्टिकली बिजनेस करते हैं उनकी ये प्रैक्टिस होती है कि जब भी गुड्स रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं, तो क्या करते हैं, एक डेबिट नोट इशू कर देते हैं कि सर हमने आपके अकाउंट को इतने रुपए से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया ड्यू टू परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। क्लियर। तो डेबिट नोट नंबर इनवॉइस नंबर की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ डेबिट नोट नंबर आएगा, ध्यान रखना। और वो भी अगर क्वेश्चन में है तो अपने को ड्रॉ करना है, अदरवाइज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। फिर डिटेल्स, कॉस्ट और टोटल। अगर देखिए ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्ट ही कॉस्ट का कॉलम बना लें या टोटल का कॉलम बना लें या डिटेल्स का कॉलम बना लें और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, वहीं पे ही फिनिश हो जाएगा। बहुत इजी है, सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं। इनवॉइस नंबर की जगह क्या कॉलम बन रहा है बेटा, डेबिट नोट नंबर, ठीक है। फिर डिटेल्स और कॉस्ट और टोटल, अगर है तो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह का कंसेप्ट, अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो हम लोगों को तो अभी सिर्फ क्या बनाना है, परचेज रिटर्न बुक बनानी है। तो परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, है ना। इसको परचेज रिटर्न बुक भी बोलते हैं, एट द सेम टाइम आप लोग ध्यान रखना इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं।
तो देखिए फ्रेट वगैरह तो कुछ है नहीं, वैसे ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम ज़रूर है, ट्रेड डिस्काउंट ज़रूर है, तो हम लोग उसी तरीके से फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। एक कॉलम डेट का, पर्टिकुलर्स, LF। अच्छा, डेबिट नोट नंबर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ केवल, हालांकि है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन एक क्वेश्चन है, हालांकि जो थ्योरी नोट्स हैं उसमें तो मैंने पूरा फॉर्मेट ड्रॉ किया ही है, पर यहाँ पे भी एक बार चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ और फिर डिटेल्स और कॉस्ट का कॉलम बना लेते हैं ना। तो एक हो गया कॉलम डेट का, एक कॉलम पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट नोट नंबर, फिर हम लोग कॉलम बनाएंगे डिटेल, कॉस्ट और टोटल। ठीक है, चलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन दिया हुआ है आपको किसका, जनवरी 10 का। तो जनवरी 10 वाले ट्रांजैक्शन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, रिटर्न टू सोहन एंड सन्स। तो आपको तो कुछ नहीं, बस पार्टी का नेम लिखना है, क्या, सोहन एंड सन्स को रिटर्न किया है आपने गुड्स। तो रिटर्न किया है सोहन एंड सन्स को, क्या किया है, 10 फैंस, फैन रिटर्न किया। अच्छा, ये लिख रखा है ना 36 और डबल मार्क, इसका मतलब 36 इंची का जो ब्लेड होती है ना फैन की, वो कितने इंची की है, 36 इंची की। हालांकि अपने को कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर ये 36 इंच, ये 36 क्या लिखा हुआ है। तो जो ब्लेड होती है फ़ैन की, उस पर लिखा हुआ, वो जो ब्लेड होती है उसकी रेंज है, मतलब उसका विड्थ कितनी है, तो 36 इंच या कुछ उस तरीके से। तो 36 इंच के, अपने प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं है, इस काम में नहीं आएगा। तो 10 फैंस आपने रिटर्न किए हैं और एक फ़ैन की रेट है कितनी, 1250 ईच। तो अमाउंट हो जाएगा कितना बेटा, 12,000। डिटेल्स के अंदर लिखेंगे अमाउंट कितना, 12,500। ठीक है, और कुछ है नहीं, तो सीधा इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, कितना, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। तो ये हो जाएगा कितना, 1250। तो आउटर कॉलम में कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 11,250। और टोटल में भी आप लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 11,250। क्लियर, ये जनवरी 10 का ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन दिया हुआ है जनवरी 25। जनवरी 25 को देखो क्या किया है, रिटर्न टू राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी को हम लोगों ने क्या किया है, गुड्स रिटर्न किया है। तो पार्टी का नेम आ जाएगा क्या, राम एंड कंपनी। क्लियर, क्या रिटर्न किया है आपने, 25 ट्यूबलाइट्स रिटर्न करी है। 25 ट्यूबलाइट्स एट द रेट कितने की, एक 200 ईच। तो कितना हो जाएगा बेटा, 5,000 रुपीज़। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं, तो कॉस्ट में भी यही लिख देंगे और टोटल में भी यही लिख देंगे। ये कंप्लीट, और यहाँ पे इसकी क्या कर लेंगे बेटा, हम लोग टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 9। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है क्या, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कमला स्टोर्स, है ना। तो कमला स्टोर्स की बुक्स में आपको रिकॉर्ड करना है, परचेज रिटर्न बुक बनाना है। तो अप्रैल 6 का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर्स कितने रुपीज़ का, 5,000 का। रिटर्न गुड्स टू सोहन ब्रदर्स मेरिट कितने रुपीज़ का गुड्स रिटर्न किया आपने, 10,000 का। और रिटर्न गुड्स टू महेश ब्रदर्स कितने रुपीज़ का गुड्स रिटर्न किया आपने, 2,000 रुपीज़ का। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा फॉर्मेट बन जाएगा, एक कॉलम डेट का, LF, डेबिट नोट नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप डिटेल कॉस्ट का कॉलम बना लीजिए और बस बात ख़त्म। ठीक है, किन किन को रिटर्न आपने किया है, तो अप्रैल 6 को रिटर्न किया है आपने, अप्रैल 6 को रिटर्न किया है किसको, रमेश ब्रदर्स को। और कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है अपने को। तो रमेश ब्रदर को रिटर्न किया है कितने रुपीज़ का गुड्स, ये 5,000 रुपीज़ का गुड्स। ठीक है, फिर इसके बाद आपने अप्रैल 8 को रिटर्न किया है। तो अप्रैल 8 को रिटर्न किया है आपने किसको, गुड्स, सोहन ब्रदर्स को। तो यहाँ लिख देंगे क्या, सोहन ब्रदर्स, और अमाउंट लिया हुआ है डायरेक्ट कितना, 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये डिटेल्स में भी यही आ जाएगा, कॉस्ट में भी यही आ जाएगा।
आप एक कॉलम बनाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अप्रैल 17 फिर आपने रिटर्न किया है किसको, महेश ब्रदर्स को। तो ये महेश ब्रदर्स को रिटर्न किया आपने कितने रुपीज़ का गुड्स, 2000 रुपीज़ का। ये 2000 रुपीज़ का गुड्स आपने रिटर्न किया। और अगर कॉस्ट का कॉलम बनाए तो इसकी लास्ट में क्या कर लेंगे हम लोग, टोटल कर लेंगे, और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो बहुत इजी पार्ट है बेटा, परचेज रिटर्न बुक है ना। इसके बाद देखो आपको दिया हुआ है क्या, सेल्स रिटर्न बुक। जैसे हम लोगों ने परचेज रिटर्न बुक पढ़ा वैसे ही सेम फॉर्मेट किसका रहेगा, सेल्स रिटर्न बुक का। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या था, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट नोट नंबर, डिटेल, कॉस्ट, टोटल वगैरह। यहाँ पे सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट नोट नंबर की जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर। आप सेल्स रिटर्न की एंट्री याद करना, क्या एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो जिसको भी रिटर्न कर रहे हैं उसके अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो प्रैक्टिकली उसको क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं कि सर हमने आपके अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर, फिर डिटेल्स, कॉस्ट और टोटल। क्लियर। और अगर फ्रेट का कॉलम है तो फ्रेट का कॉलम भी ड्रॉ कर लेंगे, अदरवाइज नहीं रिक्वायरमेंट है तो आपको भी फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यस क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है आपको। प्रिपेयर क्या करनी है, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ शिव शंकर डेली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। ठीक है। तो हम लोगों को क्या बनाना है, सेल्स रिटर्न बुक बनानी है ना। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप लोग देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर क्या करनी है आपको, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ शिव शंकर। सेल्स रिटर्न बुक का एक और नाम हो सकता है बेटा क्या, तो रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोल सकते हैं इसको अपन, है ना। सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, फिर उधर कन्फ्यूज़न नहीं रहना है कि सर हमको बताया नहीं था, पढ़ाया नहीं था, पता नहीं क्या क्या। अच्छा देखिए, क्रेडिट नोट नंबर बनेगा, वो मैं कॉलम नहीं बना रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, नोट्स में रहेगा ही। और यहाँ पे एक ही कॉलम बना लेते हैं सीधा, किसका, सेल्स प्राइस वाला कॉलम। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह का पॉइंट है नहीं। तो फरवरी 10 को आपने गुड्स रिटर्न किया है किसको, रामा स्टोर्स को। तो ये रामा स्टोर्स को आपने गुड्स रिटर्न किया क्या, 2 टेलीविजन्स यानी 2 टीवी रिटर्न किया एट द रेट, एक की प्राइस कितना है, 20,000 ईच। तो 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा, 40,000 रुपीज़। क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं। अच्छा, फरवरी 20 को फिर से आपने या आपको रिटर्न किया है उसने कितना, सोहन सिंह एंड कंपनी नेम है, तो सोहन सिंह एंड कंपनी, सोहन सिंह एंड कंपनी क्या रिटर्न किया है, 3 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट 10,000 ईच। तो 3 मशीन्स एट द रेट, एक की प्राइस दी हुई है कितनी बेटा, 10,000 ईच, यानी कितना हो जाएगा ये, 30,000 रुपीज़। और फिर फाइनली इसके क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ये आपकी सेल्स रिटर्न बुक कंप्लीट। तो देखो कितना इजी है ये सब, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह, है ना। फिर इसके बाद एक और दिया हुआ है आपको 12, तो आप लोग खुद से करना ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको दिया हुआ है क्या, प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न बुक ऑफ मनोज मुंबई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। तो ये ट्रांजेक्शन ये आप खुद से करना, मैं बता देता हूँ कौन सा परचेज रिटर्न और कौन सा सेल्स रिटर्न में आएगा। तो मार्च 1 माथुर ब्रदर्स दिल्ली रिटर्न 5 पेयर ऑफ शूज़। तो माथुर ब्रदर्स ने रिटर्न किया है हमको, इसका मतलब ये कौन सी बुक में आएगा बेटा, सेल्स रिटर्न में। तो मार्च 1 का ट्रांजेक्शन आएगा कहाँ पे, आपके सेल्स रिटर्न के अंदर। फिर मार्च 5 रिटर्न टू कानपुर लेदर, तो रिटर्न हमने किया है, इसका मतलब ये कौन सी बुक में आएगा, परचेज रिटर्न बुक में। तो मार्च 1 का ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न बुक, मार्च 5 का ट्रांजेक्शन आएगा किसमें, परचेज रिटर्न बुक। मार्च 12 का देखो आप, बालूजा शूज़ कंपनी मुंबई रिटर्न 12 पेयर्स ऑफ लेडीज़ चप्पल्स
हमने उनको सेल किया था वो रिटर्न किया है, तो मार्च 12 का ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में। फिर दिया हुआ है आपको मार्च 20 रिटर्न टू बाटा शूज़ प्राइवेट लिमिटेड, हम लोगों ने रिटर्न किया है, इसका मतलब वो आएगा कहाँ पे, परचेज रिटर्न बुक में। क्लियर? तो मार्च 1 सेल्स रिटर्न, मार्च 5 परचेज रिटर्न, मार्च 12 सेल्स रिटर्न और मार्च 20 वाला ट्रांजैक्शन किस में, परचेज रिटर्न बुक में आएगा। तो दो अलग अलग बुक बनानी है, पहले सेल्स रिटर्न बना लेना, फिर परचेज रिटर्न बुक बना लेना। सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं और परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं बेटा, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। और इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछ भी लिया, तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। आप नाम चेंज करके पूछ लेते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये प्लीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए इसके बाद अब जो कंसेप्ट बच रहा है, देखिए एक बचता है कैश बुक का कंसेप्ट। कैश बुक का जो कंसेप्ट है वो उसके लिए अलग से एक चैप्टर है कैश बुक करके, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब जो कंसेप्ट बच रहा है, लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का, वो है जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो क्या होती है जर्नल प्रॉपर, किस तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज उसके अंदर आती है, वो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा डिस्कस करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जर्नल प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, अच्छे से आप लोग करिए। जितने होमवर्क्स आपको मैंने दिए हैं क्वेश्चन, वो प्लीज़ कंप्लीट करना। जो भी होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो प्लीज़ आप लोग कंप्लीट करना, जिससे क्या होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्या वे में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपनी फैमिली का, ग्रैंड पेरेंट्स का, पेरेंट्स का, हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। और मैं तो कहता हूँ हमेशा पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी अगर कोई है तो करते रहिए, गेम्स वगैरह जो भी हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।